इसमें हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जो आज फिजिक्स का एग्जाम देकर आए हैं। फिजिक्स का एग्जाम आपका हो गया है और इससे पहले आपने केमिस्ट्री का एग्जाम दिया होगा। तो अब जब आप एग्जाम देकर आ गए हैं तो काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनका पेपर सही नहीं गया होगा, जिनको लगता है कि हम और अच्छा कर सकते हैं और बेटर मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है जिसे हम बोलते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, सीबीएसई की तरफ से ये आपको ऑप्शन दिया जाता है। एक मौका है आपके पास कि आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएं। तो हम दोनों बच्चों के बारे में बात करेंगे, उनकी जिनको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है और उनको जिनको लगता है कि शायद हमारे पासिंग मार्क्स नहीं आ पाएंगे और हमारी कंपार्टमेंट आ जाएगी, तो हम कैसे कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ये जो वीडियो होगी ये क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। सबसे पहले हम बात करते हैं उनकी जो क्लास 12th के बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपको लगता है कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं और हम शायद हमारा पासिंग मार्क्स ना पाए और हमारी कंपार्टमेंट आ जाए, तो अगर अभी कंपार्टमेंट एग्जाम की बात करें हम कि कंपार्टमेंट एग्जाम के हमारे पास सीबीएसई में क्या नियम है। तो जो क्लास 12 के बच्चे होते हैं उनको एक सब्जेक्ट में मौका दिया जाता है कि वो अपना एग्जाम देके क्लियर कर लें। जब आपका कंपार्टमेंट आएगी किसी भी सब्जेक्ट में तो उसमें लिखा आता है आर टी का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी। अगर आर टी आ गया इसका मतलब कि कंपार्टमेंट आपके चांसेस बने। रिजल्ट में COMP लिखा आएगा, COMP, ये मतलब होता है कंपार्टमेंट का। अगर ऐसा हो गया है तो आपको मौका मिलेगा कंपार्टमेंट एग्जाम देने का। कंपार्टमेंट का जो एग्जाम होगा वो होगा जुलाई के अंदर, और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं वो रिजल्ट के तुरंत बाद लगभग 1 या 2 हफ्ते बाद आ जाते हैं इजीली। उसके जल्दी से आ जाते हैं और फिर आपका एग्जाम हो जाएगा और बाद में अगस्त के अराउंड रिजल्ट आता है। अगर आप पास हो गए तो आप एजुकेशन मतलब आगे कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में जाके कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने जो डिग्री कोर्सेज हैं वो ले पाएंगे। ये बात होगी कंपार्टमेंट की। कंपार्टमेंट जो सिलेबस होगा वो सेम टू सेम होगा, सेम सिलेबस होगा। थोड़ी सी फीस आपको भरनी पड़ती है। जो फॉर्म फिलिंग होगी, जो फॉर्म आ जाएंगे वो कौन फिल करेगा, वो आप नहीं फिल करेंगे, वो स्कूल वाले फिल करेंगे। स्कूल से फिल कराना होता है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, जो स्कूल से पढ़ रहे हैं, पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आपको अपने स्कूल में बात करनी होती है, वही आपका फॉर्म फिलअप करेंगे। वो कुछ भी फीस ले सकते हैं, अलग अलग स्कूल वाले अलग अलग फीस ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको देनी पड़ेगी और वो आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, आप कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठ जाएंगे। पास हो जाएंगे तो आगे मार्क्स आ जाएंगे। कितने नंबर चाहिए होते हैं? 33% चाहिए होते हैं। अगर 70 नंबर का पेपर है तो 23 वाला पास होगा, और अगर 80 नंबर का पेपर है तो 26, अगर आप 26 ले आते हैं तो पास हो जाएंगे। ये कंपार्टमेंट के लिए बात हो गई, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आएगी जो कंपार्टमेंट के बच्चे हैं। कोई और डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। और दूसरे में बात करते हैं जो बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो पास हो जाएंगे लेकिन चाहते हैं कि हम और ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, हमें और मार्क्स लाने हैं, तो वो इंप्रूवमेंट देंगे। क्या कंपार्टमेंट वाला बच्चा इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है? नहीं। इंप्रूवमेंट एग्जाम वही बच्चा देगा जो पास हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में पास लिखा आएगा वही इंप्रूवमेंट दे पाएगा। और कितने में दे सकता है? ओनली इन वन सब्जेक्ट। सिर्फ वन सब्जेक्ट में ही आप दे पाएंगे, जो जुलाई में, यानी कि 1-2 महीने बाद जो एग्जाम होगा इंप्रूवमेंट का, उसमें एक ही सब्जेक्ट का मौका मिलता है। अगर आपको ज्यादा में देना है तो आपको 1 साल रुकना पड़ेगा। 1 साल आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा। फिर आप अगले साल 2025 में एक से ज्यादा में भी इंप्रूवमेंट दे पाएंगे। उसके नियम अलग होते हैं, उस बारे में हम आगे फर्दर बात करेंगे। अभी आज के लिए सिर्फ हम उनकी भली बात करें जिनको एक ही सब्जेक्ट में देना है और इसी साल देकर पास होना है और इसी साल में एडमिशन आगे कॉलेजेस में लेना है, तो वो इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। इंप्रूवमेंट के फॉर्म भी कंपार्टमेंट के साथ ही आते हैं। कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट के एक ही फॉर्म होते हैं। कौन भरेगा? स्कूल वाले भरेंगे। सारा कुछ सेम टू सेम है, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, फीस वगैरह सब सेम है। बस फर्क इतना है कि इंप्रूवमेंट एग्जाम हो देता है जो पास हो जाएगा, जो पास नहीं होता उसका कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाता है। क्या मार्कशीट अलग आएगी? तो बिल्कुल, कम मार्कशीट जो होती है इंप्रूवमेंट की वो अलग से मिलती है, ठीक है। वो हम आगे बात कर लेंगे। अभी के लिए मेन ये चीज है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई जो बच्चे इंप्रूवमेंट के लिए कंपार्टमेंट की सोच रहे हैं। बाकी कोई आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहेंगी। और कोई और डाउट तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें ग्रुप को। वहां पे आप अपनी डाउट्स वगैरह पूछ पाएंगे। और कोई और डाउट तो आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपको कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉल मी फॉर ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कॉलिंग फॉर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ पे आईडी सर्च कीजिएगा विवग्योर क्लासेस @CM4। जैसे ही आप आईडी सर्च करेंगे आपको वहाँ प्रोफाइल मिल जाएगी, वहां से आप कॉल करके डाउट अपने पूछ पाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आए। कोई भी नई अपडेट होगी उस बारे में आगे बात करेंगे। फर्दर जो भी जानकारी होगी उसके बारे में चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपको इंप्रूवमेंट, कंपार्टमेंट और एसेंशियल रिपीट के बारे में जो भी जानकारी होती है वो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।